बागेश्वर जिले में आपदा प्रबंधन में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने प्रभावित परिवारों को सहायता मुहैया कराने की मांग की है। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवत सिंह डसीला तथा पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने कहा कि कांग्रेस अपने विपक्ष में होने का फर्ज निभाते हुए लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जा रही है, लेकिन प्रदेश के मंत्री व जिला प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में जाने से कतरा रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार सहित जिला प्रशासन आपदा से निपटने में नाकाम साबित हो रहा है। सकनियोड़ा गांव में प्रभावित परिवारों को 15 दिन के बाद भी सहायता नहीं मिल सकी है। सूपी में स्कूली बच्चों द्वारा खतरनाक नाले को पार करने के वायरल वीडियो को भाजपा के जिम्मेदार पदाधिकारी झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा आपदा प्रबंधन की बजाय बूथ प्रबंधन पर ज्यादा जोर दे रही है। इससे स्पष्ट है कि सरकार और जिला प्रशासन आपदा मामले में जरा भी संवेदनशील नहीं है। देखिए, जिस तरीके से ये जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है सरकार और प्रशासन, आपने देखा होगा जिस तरीके से सकनौड़ा में अभी तक का जो उनके मकान क्षतिग्रस्त हुए थे उनको पुनर्विस्थापित नहीं किया गया और न ही उनको कोई बजट और धन आवंटित किया गया। और तमाम जनपद के अंदर में जिस तरीके से छोटे बड़े जानवर की क्षति हुई है और जिस तरीके से आपदाओं में लोगों के मकान टूट गए हैं और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन लोगों को अभी तक कोई आर्थिक सहयोग और विस्थापित का काम प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है, जबकि उनके द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि हम लोगों ने इसमें धन आवंटित कर दिया गया है। लेकिन पीड़ित परिवारों से अगर हम फ़ोन पे पता कर रहे हैं, मालूम कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि अभी तक हमको जो है धन आवंटित नहीं किया गया है, न ही हमारी कोई पुनर्विस्थापित करने की कोई योजना बनेगी। चेक दिया गया है वो हमारे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि ये तो हम जो आपदा कंट्रोल रूम से हम जो लोग सूचना लेके आए थे, कल भी मैं गया था खुद वहाँ पर को, तो उससे ये जानकारी मिली कि हम लोगों ने धन आवंटित की स्वीकृति दे दी है, लेकिन धन उन तक पहुंचा नहीं है अभी तक का, जो हमने उनसे फ़ोन पे पूछा था। उसी जानकारी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। सारी जो जनता है, कपकोट क्षेत्र में है या गरुड़ क्षेत्र में है या कांटा कमसार के जो इंटीरियर क्षेत्र हैं, सारी सड़कें कलमटें वहाँ टूटी हुई हैं, कॉजवे टूटे हुए हैं और जो ब्रिज हैं, टीबिंग पुल हैं, वो वहाँ बहे हुए हैं और रोडों की दशाएँ बड़ी दयनीय हैं और सड़कों की स्थिति में बिल्कुल गड्ढे हैं। जबकि प्रभारी मंत्री जी कह रहे कि जहाँ पर भी सड़क में गड्ढा दिखता है तो तुरंत अधिशासी अभियंता के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का काम होगा। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि अधिशासी अभियंता क्या अपनी जेब से उस सड़क को दुरुस्त करेगा? जब तक आप सरकारी धन आवंटित नहीं करेंगे, सरकार धन नहीं देगी विभाग को, तो विभाग कहाँ से काम करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और जिला पंचायत की माननीय अध्यक्ष के महोदय से जो हमने आप न्यूज़ देखी, उसके माध्यम से ये कहा गया कि विपक्ष केवल राजनीति का करने का काम कर रही है। लेकिन आप देखिए, जो आपके माध्यम से हमने जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने सूपी ग्राम सभा का जो सांसद जी का गोद लिया हुआ गांव है, उसमें आपने देखा होगा एक कॉजवे बह गया और बच्चे उस रास्ते से गुजर रहे हैं और वहीं प्रशासन के लोग कहते हैं कि उससे 300 मीटर नीचे एक ब्रिज है, उस ब्रिज से उस बच्चों को जाना चाहिए था। आप पहाड़ में अगर आप किसी रीच में चल रहे हैं, अगर 300 मीटर अगर आपने रास्ता चेंज कर दिया तो वो किसी और वैली क्यों लेके जाएगा? आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और जहाँ तक का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात आती है, जब तक का हम लोग आंकड़े दुरुस्त नहीं कर लेंगे, पूरी सारी चीज़ों की बातें नहीं कर लेंगे, जो प्रभावित परिवार हैं उन लोगों से बात नहीं कर लेंगे, तब तक का हमारा प्रेस करने का औचित्य नहीं बनता है। ठीक है, अगर कतिपय हमारे लोगों ने कहीं पर प्रेस की गई है, वो प्रेस करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वो भी किन्हीं पूर्व के पदों में रहे हैं और वो सक्षम हैं और उनको प्रेस करनी भी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की प्रेस है, इसमें अलग प्रेस करने का जैसा कोई सवाल नहीं है। कपकोट क्षेत्र के मैं भ्रमण में हूँ 3 दिनों से, और जिस प्रकार से हरसिला कन्यालीकोट जगथाना मोटर मार्ग की जो दुर्दशा मैंने वहाँ पर देखी, बहुत सारे गड्ढे वहाँ पर हो रखे हैं और सरकार कहती कि भी गड्ढे भरने के लिए हमने विभाग को कह दिया और विभाग के अधिकारी की उदासीनता की वजह से बच्चे स्कूल को जाते वक्त कपड़े उनके ख़राब हो जा रहे हैं। बहुत सारी हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी मातृशक्ति है, उनको अस्पताल आने में बहुत सारी दिक्कतों का सड़कों से सामना करना पड़ रहा है। उसी प्रकार से भानी हरसिया पकड़ मोटर मार्ग की स्थिति है। खार पकड़ के पास जो है पूरा का पूरा लगभग 50-60 मीटर जो रोड की दुर्दशा है और नीचे से नदी से पूरा रोड सड़क पूरी चले गई है। मात्र जो है दीवारों पर रोड को खड़ा किया गया है, जिसकी वजह से आवाजाही में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा और लोग जान रिस्क में लेकर गाड़ी वहाँ पर से निकाल रहे हैं। तो ये गंभीर विषय हम लोग लगातार देख रहे हैं। अब प्रशासन कहता है कि भाई हम लोग आपदा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार उनकी पीठ थपथपा, मंत्री जी आकर वाहवाही लूटकर उनको धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन अभी तक जो 7 जुलाई की घटना है सकनियोड़ा की, सकनियोड़ा में चंचल राम पुत्र फकीर राम का मकान है। 7 जुलाई को घटना होती है, 11 जुलाई पटवारी पहुंचता, 19 तारीख को हम लोग पहुंचते हैं।
और आज 27 तारीख हो चुकी है और अभी जब हमने उसको फ़ोन करा अभी तक उसका कहना है कि भाई हमारे खाते में कोई पैसा नहीं आ रखा, ना ही हमें कोई सहयोग दे रखा। तो भाई ये जो सरकार की उदासीनता है, लगातार हर मंच पर अपनी वाहवाही, अपने पीठ को अपने आप ही थपथपाने की बात करती है, तो ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। और उसी प्रकार से उसी गांव में जो है दीवान राम रमी राम का मकान है सकनूड़ा में, वो भी जो है 19-20 तारीख से क्षतिग्रस्त है पूर्णतया। तो ये लोग तो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। क्या इनका यही दुर्भाग्य है कि ये अनुसूचित जाति के परिवारों में पैदा हुए? अगर कोई राजनीतिक मजबूत स्थिति का व्यक्ति होता, आज तक उनको सरकार पैसा भी दे दी होती और फोटो खिंचवा के अपनी वाहवाही भी लूट ली होती। और मंत्री जी मात्र जो है यहाँ पर आकर जो है बूथ कमेटियों का सत्यापन, बूथ कमेटियों का जनसंपर्क अभियान करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। सांसद जी के गांव की स्थिति हमने देख ली कि सूपी के बारे में आए दिन सोशल मीडिया में हमने देखा है। उसके बावजूद भी जो ये दुर्दशा जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट, विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर की हम लोग आपदा के अंतर्गत देख रहे हैं, ये दुर्दशा में कहीं ना कहीं हम लोग भी लगातार जनता के बीच में कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, अन्य जो उनके जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जो ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस राजनीति कर रही है, इस समय हमारा काम राजनीति करने का है। हम जनता की आवाज़ को अगर मजबूत स्थिति में नहीं उठाएंगे, अगर मजबूत स्थिति के साथ पटल में रखने की कोशिश नहीं करेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी पीठ अपने आप ही थपथपाने की कोशिश करेंगे? हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पूर्व में भी हमारे कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं ने भी लगातार सरकार पर दबाव बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन मुद्दों को पूरी रखने की कोशिश करी है। तो ये हमारा अपना कर्तव्य है कि हम लोग सड़क से सदन तक, और सदन में भी हम लोग अपने माननीय विधायक गणों के माध्यम से लीडर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय यशपाल आर्य जी, भूपन भाई, हरीश धामी, करण मेहरा जी, जितने भी हमारे साथी हैं, उन सब के माध्यम से हम सदन में भी इन बातों को रखने की पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा सौतेला बिहार जो है बागेश्वर विधानसभा में अगर कांग्रेस के लोगों के द्वारा जिला प्रशासन को आवाज़ उठाकर बताई जा रही है, तो उनके साथ क्यों ऐसा सौतेला बिहार हो रहा है, इस बात को हम जरूर सदन के माध्यम से पूछेंगे। ये तो जिला प्रशासन को सोचना चाहिए कि भाई विपक्ष में रहकर अगर हम लोग ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट उनको दे रहे हैं, वस्तु स्थिति से अवगत करा रहे हैं, तो उसका सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए जिला प्रशासन ने। ये उनका नैतिक कर्तव्य है कि भाई एक लीडर अपोजिशन या नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के लोग सरकार पर और प्रशासन पर ये आरोप लगा रहे हैं, क्या इन तथ्यों की बात सही है नहीं है, इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को लेनी चाहिए। हम काहे को कहें कि भैया ये गलत हो रहा, हम जाके जब बता रहे हैं जिला प्रशासन को ये चीज़ गलत है, अगर ये बात सही है तो जिला प्रशासन को उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। आज तक क्यों नहीं जिला प्रशासन किसी बात का स्पष्टीकरण देती कि भाई हमने इनके जो ये आरोप लगा रही कांग्रेस के लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इनको हमने पैसा दे दिया, मानकों के अनुरूप पैसा दे दिया, और ये अनर्गल मीडिया में, सोशल मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, इनके खिलाफ हम आपदा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। तो हम खुलेआम पर कह सकते हैं कि भाई जो आरोप हम लगा रहे हैं, आप अगर हमारे बात में अगर कहीं तथ्य नहीं है तो आप जो भी कार्रवाई करें हम लोगों को मंजूर है। ये सबसे पहले तो सूपी गांव को गोद लिया था सांसद जी ने, और वहाँ की स्थितियाँ बहुत ही ख़राब है। और बीते दिनों वहाँ पर जो कॉजवे टूट गया था और उसका वीडियो जो हमारे बच्चे नाले को उफनाते हुए नाले को जो है कूद के पार कर रहे थे, वो वीडियो सामने आया, जिसमें हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष जी, जिनका क्षेत्र भी है, उन्होंने बोला कि वो वीडियो फेक वीडियो है करके। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि कम से कम आपने स्थलीय निरीक्षण करना चाहिए। और सूपी गांव तो बहुत ही नज़दीकी गांव है आपके क्षेत्र का। और दूसरी बात, फेक वीडियो कहना, उन बच्चों के दर्द को आपने गलत साबित कर दिया है। उन बच्चों को आप कह रहे हैं कि 300 मीटर नीचे जाकर पुलिया है, 2 पुलिया वहाँ पर टूट चुके हैं और एक पुलिया में दरार आई है। तो मतलब कहाँ आप अगर 300 मीटर नीचे दूर वो बच्चे जाते हैं, कहीं दूर दूर से चलकर आते हैं, झुंडी से बच्चे आ रहे हैं, खलपट्टा मिकिला से बच्चे आ रहे हैं, तो कैसे आप कह रहे हैं? और वहाँ पर बच्चे आ भी जा रहे हैं तो उनके पास शिक्षक नहीं है। सबसे मेन बात यह है कि आदर्श गांव है, आदर्श विद्यालय है, उसमें टीचरों की भी व्यवस्था नहीं है। बच्चे इतना जान जोखिम में डालने के बाद स्कूल आते हैं और उन बच्चों को वहाँ पर उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है। और मैं कहना चाहूँगी कि इस तरीके का स्थलीय निरीक्षण किए बिना बयान देना और फेक वीडियो बताना उस क्षेत्र के उन लोगों की निंदा है। और उनके ऊपर वीडियो किसने बनाया वो भी प्रेशर बनाया जा रहा है। क्यों वायरल किया गया, वो गांव वालों पर प्रेशर बनाया जा रहा है।
तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। हमारे स्थानीय मुद्दे अगर आम जनता भी अगर उनको बाहर लेके आती है तो उनका सम्मान होना चाहिए था। जिलाधिकारी महोदया का भी और जनप्रतिनिधियों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए था कि उनकी समस्या का निदान करा जाए, न कि राजनीति की जाए उसमें। मतलब प्रभारी मंत्री यहाँ आए थे उस वक्त, तो आपको लगता है कि उन्होंने उस क्षेत्र का भ्रमण करना चाहिए कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों का या समीक्षा बैठक पर्याप्त थी? जब स्थलीय निरीक्षण होता तो समाधान निकलते ना। तो जब वहाँ पर जाते प्रभारी मंत्री जी जाते, उनकी काबिलियत अलग होगी, अपनी काबिलियत के अनुसार उसका समाधान करवा पाते। अब यहाँ पर तो क्या अपेक्षा आप रखेंगे? हमारे वहाँ पर की जो जनप्रतिनिधि हैं, जनपद के प्रथम व्यक्ति के रूप में जानी जाती हैं, तो वो खुद ही अपने क्षेत्र के वीडियो को कह देती कि फिर वीडियो है, गलत समस्या है, मतलब ऐसे कह देती हैं। तो कहाँ समाधान की ओर वो लोग होंगे। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।